साल 2016 गर्मियों की बात है। रणवीर अपनी बीवी सुहाना के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी बहन निशा के घर गया था। रणवीर बहुत थक गया था, इसलिए वो जल्दी ही सो गया था। रात के करीब 1 बज रहे थे। तभी रणवीर को कुछ डरावनी आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। अचानक रणवीर की नींद खुल गई। वो उठकर बैठ गया और उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। आवाज घर के आंगन से आ रही थी, मानो कोई बूढ़ी औरत डरावनी आवाज में उसे बुला रही थी। रणवीर डर गया कि इतनी रात को कौन उसे बुला रहा है। रणवीर घर के बाहर आंगन में आता है। कौन है? कौन है? कौन आवाज दे रहा है? लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से आवाज आती है। चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। कौन है वहाँ? आप क्यों रो रही हैं? आप सामने आइए। तभी रणवीर को लगा कि आंगन के आम के पेड़ पर कुछ है और रोने की आवाज वहीं से आ रही है। रणवीर डर गया। देखिए, आप जो भी है सामने आइए। रणवीर धीरे धीरे उस आम के पेड़ के नजदीक जाने लगा। उसके दिल की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। अचानक पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वो जोर से चीखा, बाबू, तू इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? दीदी, मैंने यहाँ एक औरत की रोने की आवाज सुनी थी। कोई रो रहा था हमारे घर पर। अरे कोई नहीं था, सब तुम्हारे मन का वहम है। अब जा और सो जा, निशा ने रणवीर को समझाते हुए कहा। और फिर दोनों भाई बहन सोने चले गए। रणवीर और सुहाना की शादी की सालगिरह थी। दोनों बहुत ही खुश थे। निशा रात की पार्टी के लिए तैयारी कर रही थी। शाम हो चुकी थी। सभी लोग बहुत मजे कर रहे थे। पार्टी के बीच में रणवीर को अचानक बेचैनी सी होने लगी और वो बाहर आंगन में आ गया। अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से उसके पैर पकड़ लिए। रणवीर जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। रणवीर के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी के लोग भी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ रणवीर, तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? वो किसी ने। इतना कहकर रणवीर बेहोश। अगली सुबह जब रणवीर की आंख खुली तो उसने सारी बात अपने परिवार वालों को बताई। क्या बाबू, तू इतना डरपोक कब से हो गया? अरे बच्चों ने तुम्हारे साथ कोई मजाक किया होगा, तू भी ना। दीदी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ। मैंने कई बार उस औरत के मेरे साथ होने का एहसास किया है। अच्छा ठीक है, अभी तू आराम कर, इसके बारे में बात। ये कहकर सब चले जाते हैं, पर रणवीर की आंखों के आगे वो सारी बातें घूमती रहती हैं। उसे लगने लगा कि सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं और यही सब सोचते सोचते उस रात जैसे ही घड़ी के 1 बजते हैं, रणवीर के कानों में फिर से वही आवाज आती है, रणवीर, रणवीर, इधर आओ। रणवीर की आंख खुल जाती है, पर इस बार वो हिम्मत जुटाकर उठता है। उसने सोचा कि अब की बार मैं सभी को इस चुड़ैल की सच्चाई दिखाकर रहूंगा, नहीं तो सभी मुझे पागल समझेंगे। आवाज फिर से आती है, रणवीर, आओ रणवीर। रणवीर उस तरफ जाने लगा जहाँ से आवाज आ रही थी और उस पेड़ के पास पहुंचकर बोला, कौन हो तुम और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? आज मैं तुम्हारा चेहरा सबके सामने ला कर रहूंगा। कौन हो तुम? बोलो। तुम मुझे देख नहीं पा रहे? अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं तो? ये कहकर सामने आम के पेड़ से एक औरत उल्टी लटक जाती है। हे भगवान, चुड़ैल! वो बहुत डर गया। उसके सामने एक चुड़ैल पेड़ पर उल्टी लटकी हुई थी और उसकी आंखें लाल थी। उसका डरावना चेहरा देख रणवीर काफी डर गहरे में भाग गया। पूरी रात उसने जग कर बिताई। जब सुबह उसने पूरी बात अपनी बहन निशा को बताया। रणवीर, तुमने कल आम के पेड़ पर चुड़ैल देखी? हे भगवान, ये औरत मरने के बाद भी सभी को परेशान कर रही है। दीदी, कौन है ये औरत और ये सभी को क्यों परेशान करती है? वो मेरा नाम कैसे जानती है? मुझे कैसे पहचानती है? बाबू, वो मेरी सास है। उनको मरे हुए 3 महीने हो गए हैं। उनको आम का ये पेड़ बहुत ज्यादा पसंद था। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और इसी आम के पेड़ पर रहती है। मुझे भी बहुत परेशान करके रखा हुआ है। मुझे लगा था कि तुम लोग डर जाओगे, इसलिए ये बात मैंने तुमसे छिपाई। अब तुम कभी भी उस पेड़ के पास मत जाना। दीदी, उनकी मौत कैसे हुई थी? उनका पाँव फिसल गया था आंगन में, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट आई और वो मर गई। तुम रात में बाहर मत निकलना, नहीं तो वो तुमको भी। फिर उस रात रणवीर सो रहा था। आधी रात का समय था। रणवीर को वो आवाज फिर से सुनाई देने लगी। रणवीर काफी डरा हुआ था। उसको दीदी की सारी बातें याद आ रही थी जो उन्होंने चुड़ैल के बारे में उसे बताई थी। रणवीर ने इस बार मानो ठान ही लिया था कि आज वो उस चुड़ैल से बात करेगा और पूछेगा कि वो सभी को क्यों परेशान कर रही है। रणवीर अपने कमरे से बाहर आया और आंगन की ओर बढ़ने लगा।
जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, आवाज उतनी ही तेजी से उसके पास आ रही थी। रणवीर पूरी तरह डर गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आम के पेड़ के पास जाकर बोला, देखो, मुझे पता है कि तुम चुड़ैल हो और मुझे डराकर मार देना चाहती हो, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। बस क्या था, चुड़ैल पेड़ के नीचे लटकी और आंगन में उतर गई। उसे अपने सामने देख रणवीर की हालत गंभीर हो गई थी। फिर भी वो वहां से गया नहीं और चुड़ैल से बातें करने लगा। चुड़ैल, तुम सबको क्यों परेशान करती हो? क्या चाहिए तुम्हें? चुड़ैल एकटक रणवीर को देखती रही, उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अरे तुम्हारे डराने से मैं नहीं डरूंगा। बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम लोगों को परेशान करना बंद करो। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। तुम्हें मारने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। रणवीर चुड़ैल की बातें सुनकर काफी डर गया और मन ही मन सोचने लगा कि ये चुड़ैल मुझे आज मार देगी, और वो रोने लगा। रोते रोते उसने चुड़ैल से पूछा, मैंने तो हमेशा आपको अपनी माँ की तरह माना था और आज भी मानता हूँ। मैंने आपके साथ क्या गलत किया है जो आप मुझे मारना चाहती हो? मैं तो तुम्हें मार डालूंगी, तभी मेरा बदला पूरा होगा। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन तुम्हारी बहन ने मुझे जान से मारा है। उसने मुझसे मेरा बेटा भी छीन लिया। मैं उससे उसके भाई को छीन लूंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरी बहन ने क्या किया है? चुड़ैल रोने लगी और रोते रोते बोली, उसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया। कैसे? क्या उसने तुम्हें बताया कि मेरी मौत कैसे हुई? हाँ, बताया कि आप आंगन में गिर गए थे। आपके सिर पर चोट आई थी जिससे आपकी जान चली गई थी। चुड़ैल चीखी और बोली, झूठ! उसने तुम्हें सब झूठ बोला है। उसने सभी से ये बात छुपाई है। उसने मुझे जान से मारा है। ये बात मैंने अपने बेटे को मरने के बाद बताई थी, लेकिन वो बुरा सपना समझकर भूल गया। उसने मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लिया। तभी से मैं इंतजार कर रही थी कि मेरी बहू के घर से जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। मैं आज तुम्हें मार कर अपनी मौत का बदला लूंगी। रणवीर काफी हिम्मत जुटाकर चुड़ैल की बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर मानो रणवीर को उस चुड़ैल से हमदर्दी हो गई। उसे लगा कि चुड़ैल के साथ गलत हुआ है और वो चुड़ैल से बोला, अगर ऐसी बात है तो आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मुझे क्यों मारना चाहते हो ताकि अपनी मौत का बदला ले सको? हाँ, तुम्हें मार कर ही मुझे शांति मिलेगी, तभी तुम्हारी बहन को अपनों के खोने का दर्द पता लगेगा। चुड़ैल की ये बातें सुनकर मानो रणवीर की सांसें तेज हो गई। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी। तभी रणवीर ने चुड़ैल से कहा, देखिए, अगर मैं आपको इंसाफ दिलाने में आपकी मदद करूं तो क्या आप मुझे जिंदा छोड़ देंगी? तुम मुझे किस तरह इंसाफ दिला सकते हो? मुझे सिर्फ बदला लेना है। वो आप मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम नहीं कर पाए तो कल मैं तुम्हें मार दूंगी और तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चुड़ैल की ये बातें सुनकर रणवीर की जान में जान आई। ठीक है, जैसा आप चाहो। ये बोलकर रणवीर अपने कमरे सुबह होते ही रणवीर ने चुड़ैल को इंसाफ दिलाने के लिए तरकीब ढूंढ निकाली। उसने चुड़ैल से कहा, अगर आप ये सारी बातें मेरी दीदी के सामने कह सकती हो तो मैं अपनी मोबाइल से वीडियो बना लूंगा और उसके बाद वो वीडियो मैं पुलिस को दे दूंगा, जिससे आपके कातिल को सजा मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर ये बातें बता सकती हूँ। ठीक है, ऐसा ही करते हैं तब। ये बोलकर रणवीर अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके अपनी बहन के पास जाता है और कहता है, निशा, ओ निशा। रणवीर, क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? निशा, पहचाना मुझे? निशा को डर लगने लगा। वो जोर से चीखी, भूत! ये सुनकर निशा के ससुर और पति भी वहां आ गए। रणवीर का ये रूप देख वो लोग भी डर गए। निशा, मैं तुम्हारी सासू माँ। आज मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगी, जैसे तुमने मुझे मार डाला था। नहीं सासू माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानती हूँ, आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे भाई को छोड़ दो, आप जो कहोगी मैं वही करूंगी। तो ठीक है, तुम पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो, तभी मैं तुम्हारे भाई को छोड़ूंगी। जी जी, मैं अभी अपना सारा जुर्म कबूलती हूँ। मैंने ही आपको पैसों के लालच में जान से मार दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
ये कहकर निशा जोर जोर से रोने लगती। पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म और इस तरह चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलती है और वो हमेशा के लिए चली जाती है।